रवि गोडसे सर, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है चीन से, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इमरजेंसी वहां पर घोषित कर दी। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जैसा हमने कोविड में फर्स्ट वेव में देखा था, उसके बनिस्बत जो सेकेंड वेव डेल्टा वेरिएंट की आई थी, यानी कि जब वायरस ने अपना रूप बदला था, म्यूटेशन हुआ था, तब ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि जो एचएमपीवी बहुत सालों से मौजूद था हमारे बीच, इस बार किसी और रूप में आया हो, म्यूटेशन के बाद आया हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, और क्यों मैं बताता हूँ जी। पहली चीज, आपने कहा कि मुमकिन है कि ये इंडिया में था। मुमकिन नहीं है, यकीनन। अच्छा। कौन सा भी वायरल लैब में जो सैंपल बचे हैं, उन सैंपल का आप रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कर दो, 100 में से 6 ह्यूमन मेटान्यूमस वायरस निकलेंगे। मैं कॉस्ट भी दे सकता हूँ वो टेस्टिंग का, 100% यकीनन, कोई गुंजाइश ही नहीं है गलत होने की। तो ये पहले से मौजूद था ह्यूमन मेटान्यूमस, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये फैलता कैसे है, महामारी कैसे होता है। बच्चे, 1 साल के बच्चे तो घर के बाहर नहीं जाते, इधर उधर काम पे नहीं जाते। तो महामारी जब बनती है, तो जब वो बीमार है पेशेंट, वो बाहर जाके दूसरों को संक्रमित करता है। जब वो इतना बीमार नहीं है कि वो बाहर ना जा पाए, ऐसे महामारी और पैंडेमिक बनता है। तो ये जो इम्यूनिटी है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के खिलाफ, वो बुजुर्गों की जो इम्यूनिटी है, ओल्डर लोगों की, वो सजग है। हमारे यहाँ भी और चीन में भी। चीन में कोई एडल्ट्स के कोई केस नहीं आ रहे, तो इसका फैलना नामुमकिन है। फैलेगा कैसे ना? 1 साल का बच्चा अगर अपने माँ बाप को दे ही नहीं सकता, तो माँ बाप उसे फैलाएंगे नहीं। अगर वो प्री स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चों को देगा, लेकिन वो दूसरे बच्चे अपने माँ बाप को नहीं दे पाएंगे, श्रृंखला टूट जाएगी। तीसरी, और मैं 2 चीज़ें क्विकली कह देता हूँ। अहम चीज़ ये है कि कैसा हमने आपके शो पे कहा था कि मार्च 2020 के उसके बाद जो चीन में बच्चे पैदा हुए, चीन की ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उनकी दूसरी लहर में, डेल्टा की लहर में, उनकी जानें बच गई। अच्छा। लेकिन वो जो सब बच्चे घर पे थे, तो मम्मी का दूध बंद होने के बाद 6 महीने के बाद जो इम्यूनिटी बनती है, वो चीन के बच्चों में दुर्भाग्यता से बनी नहीं है। तो 3-4 साल के कम उम्र के जो चीन के बच्चे हैं, उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उनमें सीरियस डिसीज दिख रहे हैं।